কি মৰম কৰিছে, তুমি অকল খাব লাগে হাতটো। হ'ব আৰু এৰি দে কৈছে, এৰি দে এৰি দে এৰি দে, হ'ব আৰু এৰি দে। हाय एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। आपने अक्सर अपने आसपास छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा, अपने मुंह में उंगली डालकर इधर सक करते रहते हैं या फिर च्यू करते रहते हैं। ये उनका फेवरेट काम होता है और अगर आप हाथ को छुड़ाने की कोशिश करें, यू विल गेट द एंग्रीएस्ट लुक एवर फ्रॉम द अदरवाइज क्यूट बेबी। और उसके आगे जो रोना शुरू करेंगे उसका तो मैं क्या ही बोलूं। तो क्या आप सब जानते हैं या फिर आपका कभी जानने का मन किया कि ऐसा आखिर बेबीज करते क्यों हैं? Why they are so fascinated with their hands or rather their fingers? या उनके फिंगर्स इतने डिलीशियस है कि बस उनको खाते ही रहने का मन करता है। चलिए आज जानते हैं इस बारे में कुछ बातें। जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उससे ये नॉलेज नहीं होता कि उसके बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो इसी तरह उसे अपने हाथों का भी कोई नॉलेज नहीं होता। बाय द एज ऑफ 3 months बेबीज़ का एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो अपने न्यूरोलॉजिक रिफ्लेक्सेस को पीछे छोड़कर एक एक्टिव इन्फेंट बनते हैं जो कि आपको रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। उनको ये अवेयरनेस होने लगता है कि उनके आसपास 2 हाथ हैं और घंटों अपने हाथों के इंस्पेक्शन में और मूवमेंट्स में वो खो जाते हैं। ये एक नॉर्मल मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन माना जाता है। सो पहला रीज़न तो यही हो गया कि दे हैव डिस्कवर्ड इट एंड दैट इज़ वाई दे आर पुटिंग देयर हैंड्स इन देयर माउथ। यूजुअली ये माना जाता है कि बेबीज़ को जब भूख लगती है तो वो अपने फिंगर्स या थंब को मुंह में डालते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि सिर्फ ब्रेस्ट या बॉटल से ही दे विल गेट मिल्क। सो इससे हमें एक आइडिया भी हो जाता है कि बेबी को अब फीडिंग की ज़रूरत है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब बेबीज़ कोई नई जगह जाते हैं या फिर किसी नए लोगों से मिलते हैं, नई आवाज़ें सुनते हैं, तब भी ये देखा जाता है कि बेबीज़ अपने हैंड्स या फिंगर्स को च्यू करते हैं या सक करते हैं। सो दिस इज़ अ वे दे काम देमसेल्व्स और सूथ्स देमसेल्फ। बेबीज़ इनसिक्योर हो जाते हैं न्यू एनवायरनमेंट में एंड सकिंग देयर फिंगर्स पैसिफाइज देम। तीसरी वजह हो सकती है कि वो बोर हो रहे हों या फिर बच्चे ने अपने माँ को आसपास ना देखा हो या फिर शायद डायपर वेट हो। सो रोने से पहले यूजुअली बेबीज़ अपने थंब या फिंगर्स को सक करते हैं टू सूद देमसेल्व्स एंड अगर वो सूद नहीं कर पाए तभी वो रोते हैं। सो दिस इज़ अनदर रीज़न। आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि कुछ बच्चे सोते हुए भी अपनी उंगली चूस चूस कर सोते हैं या फिर उन्हें पैसिफायर या ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत होती है सोने से पहले। सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सकिंग समथिंग गिव्स देम अ कामिंग इफेक्ट। उनको ये लगता है कि वो सेफ हैं। इसके अलावा टीथिंग के वक्त भी मेरे दोनों बेटे अक्सर अपना हाथ चबाते हुए पाए जाते थे। टीथिंग से पेन और इरिटेशन काफ़ी होता है गम्स में। सो हमने टीथर लाके तो दिया था उनको, लेकिन एज अ क्विकेस्ट सल्यूशन वो अपने फिंगर्स को ही च्यू करते थे ज़्यादातर वक्त। मम्मा पापा से टीथर क्यों मांगूं, हाथ तो है ही, शायद यही फंडा रहा होगा।
एक और बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि बच्चे हर चीज़ अपने मुंह में डालते हैं, सिर्फ अपना हाथ ही नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग जब तक उनका विजन एंड हियरिंग वेल डेवलप्ड नहीं होता, तब तक वो एक्सप्लोर करने के लिए और अपने आसपास के चीज़ों को समझने के लिए टेस्ट के सेंस का यूटिलाइजेशन करते हैं। बाय 7 to 8 months ऑफ एज मेरे ट्विंस डुओ ने तो ये आदत ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, बट अभी भी वियान खासकर कभी जब बाहर जाता है, कुछ स्ट्रेस में होता है, नए लोगों से मिलता है, तो कभी कभार ये हैबिट कंटिन्यू करता हुआ दिखता है। सो टिल योर बेबीज टीथ इरप्ट्स कहते ही कोई प्रॉब्लम नहीं होता हाथ च्यू करने की वजह से, बट इसके आगे रिसर्च के अकॉर्डिंग हाथ मुंह में बार बार डालने की वजह से दांतों की पोजीशनिंग खराब हो सकती है। अब ये तो खुद की हाथ च्यू करने की बात हो गई। अगर आप ट्विन्स की बात कहें तो ट्विन्स के पास तो और ऑप्शन होता है, मतलब अपने ट्विन ब्रदर या सिस्टर के हाथ को च्यू करने का भी। तो आप कुछ मोमेंट्स देखिए मेरे जियान और वियान का, जब वो एक दूसरे का हाथ भी च्यू कर लेते थे कभी कभार। और मुझे नहीं पता वो अपना हाथ समझकर च्यू करते थे या कुछ एक्सप्लोरेशन की वजह से च्यू करते थे, बट लेट्स एंजॉय। देखिए वियान कैसे वॉलंटरीली अपना हाथ अपने बड़े भाई को दे रहा है। शायद सुबह जो उसने जियान का हाथ खाया था उसका कर्जा उतार रहा है। जियान is just relishing it। यह सिलसिला कंटिन्यू ही रहता था। अगर आप आगे भी ऐसे ही ट्विन मोमेंट्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का भी जल्दी पता चल जाए। सी यू सून, बाय बाय।